हेलो एवरीवन, मेरा नाम है और क्वेश्चन और माय क्लासरूम के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग इस चैनल में क्या करने वाले हैं, बेसिकली आप लोगों के जेई मेंस, जेई एडवांस बोर्ड्स, किसी भी टॉपिक के हो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे ही टॉपिक्स जो बहुत यूजफुल है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस हम लोग आपके सामने यहाँ पे लाएंगे ताकि बहुत कम समय में आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट अच्छे से समझ के जा सकते हो। तो आज इस छोटे से 10 मिनट की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के एक पर्टिकुलर छोटा सा कंसेप्ट, नाम है जिसका जेनसेन्स इनइक्वालिटी। ये बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से इनइक्वालिटी के कंसेप्ट से, हम लोग बहुत डिफिकल्ट इनइक्वालिटीज भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये जेनसेन्स इनइक्वालिटी में हम लोग क्या देखते हैं उसका डिस्कशन। सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये जेनसेन्स इनइक्वालिटी अप्लाई करने वाले होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये वाले पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम लोग ये इनइक्वालिटी यूज करते हैं। बट ये इनइक्वालिटी है क्या चीज, इसका स्टेटमेंट समझने से पहले हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं जिसको हम लोग एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के मदद से समझ सकते हैं। फर्स्टली, दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्व की बात करेंगे। स्पेसिफिकली मैं इन कर्व्स के कर्वेचर की बात कर रहा हूं। कर्वेचर कैसा रहता है, कर्वेचर के बेसिस पे मेनली कर्व दो तरीके से डिफाइंड होते हैं। एक है कनकेव अपवर्ड्स, इस टाइप के ग्राफ जो कि एक कढ़ाई जैसा दिख रहा है, इस टाइप के ग्राफ को हम लोग कहते हैं कनकेव अपवर्ड्स। वेयर एज अगर इसी को उल्टे शेप में ले जाते हो आप तो ये बनता है कनकेव डाउनवर्ड्स। अगर कनकेव अपवर्ड्स और कनकेव डाउनवर्ड्स ये तो देखने में समझ में आ जाता है, बट अदरवाइज हम लोगों के सामने अगर किसी फंक्शन के ग्राफ नहीं है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फंक्शन कनकेव अपवर्ड्स है कि कनकेव डाउनवर्ड्स है। तो हम लोग उसके लिए देखते हैं फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि d2y बाई dx2, दो बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 आता है तो कनकेव अपवर्ड्स, और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव यानी कि d2y बाई dx2 लेसर देन 0 आते हैं तो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वो फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड्स है। छोटे से एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ देखते हो तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पहला वाला डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस x, राइट। अब इसको अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो आपको कैसा दिखेगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2 विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए फंक्शन का ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनकेव अपवर्ड्स होना चाहिए। वैसे भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यार आप सब लोग जानते हो वो कुछ इस प्रकार के इस शेप में, पैराबोलिक शेप में रहता है। सो ये कनकेव अपवर्ड्स के लिए डबल डिफरेंशिएशन हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो कनकेव डाउनवर्ड्स के लिए आप y इक्वल्स टू साइन x को देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लेते हो, तो आप समझ लो कि इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा cos x। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे d2y बाई dx2, इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन x, जो कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में ये कनकेव डाउनवर्ड्स टाइप में होता है, ठीक। तो ये तो बहुत आसान था। बट ये कर्वेचर के बेसिस पे हम लोग इनइक्वालिटी किस हिसाब से देखते हैं, बहुत सिंपल, दो फंक्शन के ग्राफ के बेसिस पे डेमोन्स्ट्रेशन है, अच्छे से समझ लीजिए। लेट्स से हम लोग एक फंक्शन के ग्राफ कंसीडर करते हैं। ये आपका फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। अगर मैं कर्वेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये कनकेव अपवर्ड्स है। अब इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं x1, जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x1 हमें मिलेगा यहां पे, जो हमें फंक्शन के ग्राफ से पता चल रहा है सीधे सीधे। और एक पॉइंट लेता हूं x2, जो जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू आएगी f ऑफ x2। f ऑफ x2 ग्राफ से पता चल रहा है f ऑफ x2 की ये पर्टिकुलर वैल्यू है। अगर मैं x1 और x2 के बिल्कुल बीचों बीच कोई वैल्यू ढूंढता हूं, यानी कि x1 और x2 का एवरेज देखता हूं, तो x1 और x2 के एवरेज
आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बाई टू, जो कि बिल्कुल बीच में बैठेगा। और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू अगर आप देखोगे तो फंक्शनल वैल्यू यानी कि f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू यहां पे ला रहा है। अब अगर आप ये जो एवरेज है x1 प्लस x2 बाई टू, उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इन दोनों वैल्यूज के एवरेज को चेक करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्या दिखेगा? f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू से ऑफ कोर्स ऊपर है। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर कनकेव अपवर्ड्स ग्राफ है तो दो पर्टिकुलर x1 और x2 के एवरेज में फंक्शनल वैल्यू इज लेसर इक्वल टू एवरेज ऑफ फंक्शनल वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। क्या ये सिर्फ दो क्वांटिटी के लिए सही है? नहीं, ये सारे आप अगर x1 x2 x3 x4 xn करके इन क्वांटिटीज लोगे तो भी कनकेव अपवर्ड्स कर्व के लिए ये चीज बहुत इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये होल्ड करेगा। दैट इज अगर आप इन क्वांटिटीज लेते हो तो आपको दिखता है f ऑफ एवरेज ऑफ इन क्वांटिटीज, उसमें जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज लेसर इक्वल टू एवरेज ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2 अप टू f ऑफ xn, राइट? तो कनकेव अपवर्ड्स ग्राफ के लिए हम लोगों को क्या समझ में आया? इंडिविजुअल पॉइंट्स के एवरेज में जो फंक्शनल वैल्यू आती है दैट इज लेसर इक्वल टू एवरेज ऑफ फंक्शनल वैल्यूज। क्या कनकेव डाउनवर्ड्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेम रहेगा? क्या कनकेव डाउनवर्ड्स के लिए ये इनइक्वालिटी उल्टा होगा? आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। एक कनकेव डाउनवर्ड्स ग्राफ लेते हैं, चलो y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब एक कनकेव डाउनवर्ड्स कर्व है। कनकेव डाउनवर्ड्स कर्व के लिए अगर मैं अगेन दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, एक पॉइंट x1 यहां पे, उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 यहां पे आया, एक पॉइंट x2 ले लेते हैं, x2 के करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 यहां पे आएगा। बिल्कुल बीचों बीच अगर मैं x1 प्लस x2 बाई टू लेता हूं तो x1 प्लस x2 बाई टू ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू हम लोग ग्राफ में प्लॉट करके देख सकते हैं कि यहां पे आ रहा है, जो कि काइंड ऑफ ऑब्वियस है। ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के एवरेज से ऊपर ही आएगा। क्यों? एवरेज जो है वो तो यार f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के बिल्कुल बीच में जाके बैठेगा, राइट? तो एवरेज ऑफ f ऑफ x1 और f ऑफ x2 विल बी लाइंग हियर व्हिच इज लेसर देन द फंक्शनल वैल्यू एट एवरेज ऑफ x1 एंड x2। x1 और x2 के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट के फंक्शनल वैल्यू मुझे ज्यादा दिख रही है। सो नेचुरली अगर आपके पास एक कनकेव डाउनवर्ड्स कर्व है तो कनकेव डाउनवर्ड्स कर्व के लिए आप क्या बोल सकते हो? f ऑफ x1 प्लस x2 बाई टू इज ग्रेटर और इक्वल टू fx1 प्लस fx2 बाई टू। आप इन क्वांटिटीज के लिए भी अगर जाओगे तो आप सिमिलर एक एक्सप्रेशन देख सकते हो कि इंडिविजुअल पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यूज का एवरेज इज लेसर इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट एवरेज ऑफ x1 x2 अप टू xn, राइट? अब ये चीज को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे यूज कर सकते हैं? वापस जाते हैं हम लोग उसी क्वेश्चन में जहां पे मैंने ये टॉपिक चालू किया था। इन ट्रायंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये वाले क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का ट्रायंगल, ऑफ कोर्स हम लोग एक कैसे ट्रायंगल लेके डील कर रहे होंगे? एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेके डील कर रहे होंगे। क्यों? अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है cos a प्लस cos b प्लस cos c की, अगर मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना लेके एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है जो एंगल ऑब्ट्यूज होंगे उसके लिए cos की वैल्यू विल बी नेगेटिव। मुझे मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे उल्टा कम वैल्यू लेके काम चलाना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता हूं। अब अगर मैं एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेके बात करूं तो नेचुरली मुझे दिख जाएगा कि एक 0 से π/2 के बीच में cos का ग्राफ ऐसा रहता है व्हिच इज ऑब्वियसली कनकेव डाउनवर्ड्स। ये नीचे की तरफ कनकेव डाउनवर्ड्स है। सो नेचुरली कनकेव डाउनवर्ड्स के लिए अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या, कनकेव डाउनवर्ड्स अगर फंक्शन आता है तो इन दैट केस इंडिविजुअल वैल्यूज में फंक्शन की इंडिविजुअल फंक्शनल वैल्यूज के एवरेज इज लेसर। सो मैं क्या कह सकता हूं, ये वाले फंक्शन के लिए cos जो कि कनकेव डाउनवर्ड्स है, मैं बोल सकता हूं cos ऑफ एंगल्स a प्लस b प्लस c बाई 3 इज डेफिनेटली क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू
cos A plus cos B plus cos C divided by 3. Right? So cos of A plus B plus C by 3, A plus B plus C, since they are angles of a triangle, obviously A plus B plus C has to be equal to कितना 180 डिग्री यानी कि पाई. A plus B plus C equal to पाई. So आप बोल सकते हो cos of पाई by 3 is greater equal to cos A plus cos B plus cos C by 3. So naturally cos पाई by 3 की वैल्यू आप जानते हो 1/2 है. 3 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, आपको क्या मिल जाएगा 3/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू cos of A plus cos of B plus cosine of C. So the maximum value of cos A plus cos B plus cos C will be 3/2. ये इनइक्वालिटी जैसे कि हम लोगों ने प्रूव किया, सिमिलरली आप ट्रायंगल के कोई भी फंक्शन के लिए अगर आपको tan A plus tan B plus tan C, sin A plus sin B plus sin C, sec A plus sec B plus sec C, इनके लिए मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, आप जेनसेंस इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो. इसके अलावा आप mth पावर इनइक्वालिटी के लिए ऑफ कोर्स जेनसेंस इनइक्वालिटी यूज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स जहां पे आप ये इनइक्वालिटीज को डेफिनेटली यूज कर सकते हो. जस्ट दैट आपको पहले से पता होना चाहिए जिस कर्व को लेके आप डील कर रहे हो वो कर्व उस रीजन में कनकेव अपवर्ड्स है या कनकेव डाउनवर्ड्स है. अगर आपको ये पता है, बहुत इजीली बहुत सारे इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन आप जेनसेंस के हेल्प से डेफिनेटली ला सकते हो. उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल रहा है, बहुत अच्छे से आप इसे समझ गए और इसे डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देखोगे. डेफिनेटली अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद है, प्लीज subscribe our channel, like this channel and share this with your friends as well. और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक, हम लोग तो बहुत सारे टॉपिक के वीडियोस खुद से लाएंगे ही डेफिनेटली, जो टॉपिक स्पेसिफिकली जेईई मेंस या एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने ही आसानी के साथ आप समझ सकते हो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाएंगे. बट एट द सेम टाइम अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिक्वायरमेंट है, आपको और ऐसे टॉपिक्स वीडियो और ऐसे वीडियोस ऐसे टॉपिक्स पे चाहिए, तो प्लीज नीचे के कमेंट्स के बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं. हम लोग डेफिनेटली उस टॉपिक्स पे आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियोस लाएंगे. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.